अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम मोहम्मद नदीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इंडिया ने पहला T20 वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है। बात करेंगे, पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी हकीम साहब ने। हकीम साहब ये बताएं, आप प्रिडिक्शन जो करते हैं क्या देख कर करते हैं? कुछ जो है ना छिला वेला काटते हैं या कुछ परफॉर्मेंस देख के करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले जो है ना, कोई चिल्ला विल्ला मैं नहीं काटता हूँ भाई, मैं एक आम सा इंसान हूँ, अदना सा। असल में खिलाड़ियों को देख लेता हूँ, उनके जो है ना बॉडी लैंग्वेज बताता है कि क्या है। बॉडी लैंग्वेज तो काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है। बॉडी लैंग्वेज जो है ना सारे टीम का जो है बता देता है कि भाई ये क्या खिलाड़ी है। तो इंडिया जो है ना माइंड के हिसाब से भी बिल्कुल एकदम सेट है। हाँ, बिल्कुल सेट है। और दूसरी बात, होम ग्राउंड में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी को जीतने दें। अगर कोई जीत के गया तो मैं कहता हूँ वो वाहिद पाकिस्तानी टीम है। हाँ, इंज़मामुल हक के कैप्टनी में वो जीत के गया था, वरना उसके अलावा कोई टीम जो है ना वो नहीं जीत सकता। आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया को कई दफ़ा देखें वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में मारा है। तो वो ये तो पाकिस्तान प्रेशर ले लेता है या कोई और बात है, अल्लाह बेहतर जानता है। जी, आज के मैच की ख़ास बात क्या लगती है आपको, जो पहला T20 जीते हैं? सबसे पहले तो भाई शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस पे रोहित शर्मा को मैं क्लिपिंग करता हूँ भाई, और उसको जो है लाइक भी करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। ऐसा परफॉर्मेंस तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानी टीम में भी मोहम्मद रिजवान पे नज़र आ रहा है कि वो लड़का भी बहुत मेहनत कर रहा है। तो रोहित शर्मा जो है ना, ऐसा लग रहा था कि दिल से खेल रहा है और अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, अपने लिए नहीं खेल रहा है। तो बाकी यही बात मुझे ये कहना था कि आपका रोहित शर्मा हो गया और दूसरा खिलाड़ी जो है यादव हो गया, कुमार यादव। तो ये 2-3 खिलाड़ी, और दूसरा जो सबसे महंगा खिलाड़ी जो बिका है ईशान किशन, जो सबसे महंगा खिलाड़ी बना है। तो मेरे ख्याल से 42 बॉल में 35 रन। कोई बात नहीं, होता है भाई। जब इतना महंगा हम बिकेंगे तो आराम से खेलेंगे। ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा बना लिया है। अगर मैं होता तो मैं तो 40 बॉल में 20 रन बनाता। अच्छा, तो ये सीरीज़ भी वाइट वॉश होगी? वाइट वॉश तो मैं पहले ही दिन से कह दिया हूँ। जो मैं कह देता हूँ तो होता है, ये आप देख लेंगे। ये जो मैं कहता हूँ तो ये इंडिया साफ नज़र आ रहा है, ये 3-0 मारेगा। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, वो कॉन्फिडेंस, वो मोराल नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह लगती है आपको कि कोई भी इंडिया की सरजमीन पे आता है वो डाउन हो जाता है? पता नहीं, तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि उनके ग्राउंड में क्या किया हुआ है भूखा हुआ है, दम किया हुआ, क्या चीज़ है। लेकिन जो मैंने हिसाब लगाया कि उनका असल में पूरा क्राउड का जो है ना, उनको जो है होम एडवांटेज है, और पूरे जो क्राउड जो है वो इंडिया को जो है ना एकदम बिल्कुल जो समझो बिल्कुल जान डाल देती है। वो सिर्फ अपने मुल्क को देखते हैं। जब मुल्क पे तवज्जो इतना देते हैं तो भाई वो लाजमी, अभी मैं ही बॉलिंग करा रहा हूँ, शोर शराबा होगा, भाई नदीम भाई को नहीं भी है तो मारेगा यॉर्कर, विकेट वगैरह तो लेना, नहीं तो मारेगा बीमर मुँह हाथ तोड़ देना है। तो वो जोश होता, वलवला होता। और कहता हूँ बाकी ये कि इंडिया वाइट वॉश कर दिया है। रोहित शर्मा के लिए खुशखबरी है, 3-0। हाँ, विराट कोहली क्यों नहीं चल रहे? हाँ, विराट कोहली का जो शेरी भाई ने पहले बोल ही चुका है कि वो दिल से नहीं खेल रहा है। कोहली की क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। अपना दौर आएगा, अपना दौर भी आएगा। दूसरी बात यह है कि कोहली खुद अभी नहीं खेल रहा, ये भी बता दे रहा हूँ। वरना ये वो बैट्समैन है जो T20 में ना 40 बॉल में 200 रन बनाने वाला। हाँ, लेकिन नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा? वो इज़्ज़त तो दो, रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे? पहले तो हमारे पर बोलते थे कि पाकिस्तानी टीम अपने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट नहीं देता है। हम तो शाहिद आफरीदी को PSL में पिछले दफ़ा वो बता चुके हैं उनको कि भाई आपको हम रिटायरमेंट का करना है तो आप तरीके से जो है आप खेलेंगे इस PSL 7 को। तो उसने क्या कहा कि ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोयटा के साथ रहूँ। देखो, हमारे तो ऑनर को भी देखो, कोयटा ने उनको ख़रीदा, और मुल्तान सुल्तान वाले ने भी ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं आपको देंगे। वो जबकि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी खेला, कराची किंग की तरफ से भी खेला। लेकिन हम लोग अब समझ गए कि किस तरीके से हमको रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट देने नहीं आ रहा भाई आपको, आप किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। कोहली एक नाम है, आपका ब्रांड है, दुनिया मरती है उस पर, और वो बैट्समैन दुनिया जानती है। तो मेरे हिसाब से भाई रिस्पेक्ट दे। आपने वो सुरेश रैना को भी क्या किया, अचानक बोल दिया कि नहीं खेलेंगे। ये कौन सा तरीका है? वो भाई उसको पहले ही 1 साल सीज़न से पहले बता दे कि भाई आपको अगले साल जो है रिटायरमेंट हम कर देंगे, लेकिन इज्जत से, उसके तरीके से। उसको तो सेलिब्रेट होना चाहिए था सुरेश रैना का कि भाई ये बैट वगैरह जो लारा के ऊपर, तो बैट सारे खिलाड़ी बैट रखते ऊपर, और रखने के बाद जो है उधर से गुजर रहा होता, क्लिपिंग होता, जश्न होता। ये सिर्फ ये नहीं करे। अच्छे खिलाड़ी, हमने यूनुस खान के साथ भी कोशिश किया, लेकिन जो गलती हमसे हो चुका है। लेकिन PSL 7 में देख लिया दुनिया ने कि भाई हमने शाहिद खान आफरीदी का अनफॉर्चुनेटली
कि बेचारे का जो है कमर की रीढ़ की हड्डी का मसला आ गया, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कोयटा अच्छा परफॉर्मेंस देता वो, और वो पूरा मैच खेलता। लेकिन फिर भी हमने रिस्पेक्ट दिया, और उसको इस मैच का जो फाइनल होगा उस पर हमें उसको इंशाल्लाह हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है वो अवार्ड देगी शाहिद खान अफरीदी को। हम अभी भी याद करते हैं वो 37 बॉल 102 रन जो है ना, पता नहीं 96 पे मारा था, लेकिन आज भी दुनिया उसके जो है ना जोश मनाती है। तो खुदारा आप भी अपने जो है उसको रिस्पेक्ट दे पुराने खिलाड़ियों को, क्योंकि पता क्या, ये एक आपका जो ना ब्रांड है, और इस ब्रांड को ख़राब नहीं करे, वरना आइंदा आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। यशदुल के बाद भी आप कह रहे हैं कि यशदुल शेख रशीद टैलेंट मिल रहा है, लेकिन दोबारा टैलेंट नहीं मिलेगा अगर आपने बड़े सीनियर खिलाड़ियों का रिस्पेक्ट नहीं किया। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रिस्पेक्ट करना सीखें, और अगर नहीं सीखना है तो पाकिस्तान से सीखें। शहरियार भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, पहला T20 इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को बीट कर दिया है। क्या कहेंगे आज के मैच पे आप? सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वेस्ट इंडीज़ को तो बीट किया है। ये इंडिया, वही बात है कि इंडिया अपनी बहुत सारी खामी इसमें छोड़ गया है। अभी इसमें आप देखो, जितना वेस्ट इंडीज़ की टीम है, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ इतना आसान नहीं होगा इंडिया से जीतना, लेकिन इंडिया इतने मुश्किल से जीत रहा है, ये समझ से बाहर है। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से अभी भी इनको चाहिए था, इनके जो आउट फॉर्म खिलाड़ी थे, फॉर्म में आने का अच्छा मौका था। वेस्ट इंडीज़ की इस टीम के साथ भी अगर ये फॉर्म में नहीं आ रहे तो वही बात है, फिर IPL अब इनका करीब आ रहा है। जो ऑनरों ने इनके ऊपर पैसा लगाया वो तो अब सोच में आ गए होंगे ये परफॉर्मेंस देखकर। अब कुछ खिलाड़ी की इसमें परफॉर्मेंस आप देखो, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के ख़िलाफ़ इतना इनका वो है, आप 7 गेंद पहले जीत रहे हो, और इतना मतलब कि मेन बैट्समैन आपका ओपनिंग स्टैंड और मिडल ऑर्डर पे आपके देखो कहाँ पे आपके कौन से बैट्समैन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कोहली, फिर वही बात आ गई कि कोहली को अब बोलते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है ना, कोहली क्यों नहीं खेल रहा है, क्यों से नहीं। एक तो एक नंबर 1 बैट्समैन, तो अच्छा बुरा वक्त तो वो तो समझ आता है, लेकिन इतना बुरा वक्त तो ये तो नहीं समझ आता ना। ऐसा परफॉर्मेंस कोहली जैसा बैट्समैन जो दुनिया में, उसके बाद क्लास है, वो है कि मुश्किल से मुश्किल पिच में स्कोर निकालने वाला खिलाड़ी है, लेकिन इस बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़, इस वेस्ट इंडीज़ टीम के ख़िलाफ़ नहीं खेल पा रहा है। तो ये तो अब सबको सोचना चाहिए ना। अब मुझे जो लग रहा है कि अगर इस IPL में अगर कोहली 19-20 होता है तो फ्यूचर उसका मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। आज के मैच की खास बात क्या लगती है? आज की मैच की ख़ास बात अब ये देखो कि ईशान किशन जो इतना हाई क्रिएट किया गया कि ऐसा हमारा खिलाड़ी, और अब वो देखो क्या खेला आज, बॉल देखो, रन देखो, क्या स्कोर है उसके, तो इतना हाई कि अभी उसके अगले मैचों में अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देता है 2 मैचों में और, तो फिर आप देखो कि क्या फ़ायदा है इतना हाई क्रिएट करने का। कितना सिर्फ महंगे पैसे खरीदने दो, खिलाड़ी उस काबिल भी तो हो जितने हम उस पर ख़रीदे, पैसा लगा रहे तो वो उस काबिल तो, उसके क्लास भी तो दिखे, वो चीज़ तो वही। आप सूर्य कुमार यादव को देखो, मैंने पहले का प्रॉपर बैट्समैन नज़र आता है, स्कोर करे वो खेल कर फिनिश किया है, दिखा स्कोर किया है। नीचे पंट को देख लो, पंट कभी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक जगह वो कहीं पे बैठ नहीं पा रहा है ऋषभ पंत। तो अब वो इसलिए नहीं बन पा रहा है कि वो उसके जो है ना सेटिंग नहीं बन गई, क्योंकि वो कभी वही बात है कि वो एक दिन जिस दिन बल्ला चलाता है वो हर नंबर में धुआंधार खेल जाता है, जिस दिन उसका बैट नहीं चलता है तो वो किसी ओपनर में ही भेजो फेल, मिडल ऑर्डर में ही भेजो फेल, लो ऑर्डर में ही भेजो फेल, तो नहीं हो पा रहा है। तो अब इंडिया को ये सोचना चाहिए कि इस टीम के ख़िलाफ़ भी हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा। अभी आप ये देखो, अगर वेस्ट इंडीज़ पे अगर आप 160-170 अगर करके अगर रुक जाते हो तो वेस्ट इंडीज़ चेस कर जाएगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ का 1-2 बैट्समैन अगर चल गया तो वो चेस कर पाएगा। एक मैच भी अगर जीत गया आपके लिए बहुत बदनामी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के लिए मेंटली तौर पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो ठीक है, 1-2 बैट्समैन उनके थोड़े से मिच्योर है, लेकिन इतने मिच्योर नहीं। और इंडियन कंडीशन में आपको पता है, इंडिया में वैसे ही आके हर टीम थोड़ा सा लूज़ हो जाती है, वहाँ की कंडीशन से, वहाँ के, क्योंकि इंडिया को बहुत एडवांटेज है अपने मुल्क में, क्योंकि टोटल वो क्रिकेट अपने मुल्क में खेलती है। IPL के अलावा अब डोमेस्टिक चल जाओ, डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अब उनके और जो इंडियन खिलाड़ी है किसी और मुल्क में जाके कोई और लीग खेलते नहीं है, टोटल क्रिकेट वो अपने मुल्क में खेल रहे जो भी। और दूसरे मुल्कों में जब सीरीज़ होती है तो फिर वो बाहर निकलते हैं सीरीज़ खेलने, बाज़ जगह वो फंस भी जाते, लेकिन वैसे पूरे साल देखा जाए तो उनका क्रिकेट अपने मुल्क में, तो इसलिए उनको बहुत एडवांटेज अपने मुल्क में होता है। तो वो अच्छी टीम आके वहाँ फंसती है। तो वेस्ट इंडीज़ तो फिर भी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है इनको। अब उनके ख़िलाफ़ भी अगर ऐसा खेल रहा तो मुझे तो नहीं समझ कि इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है। ये उनको खुद सोचना चाहिए, इनके खिलाफ़ इतना फंस के खेल रहा है, इस पर तो आपको ये कहेंगे बहुत बुरा क्रिकेट खेल रहा है इंडिया। तो इस पर तो उनको जीत मिल रही है ना। जीत तो आप सिर्फ रिजल्ट नहीं देखो ना, आप फ्यूचर को भी तो देखो ना। इस टीम के ऐसे टीमों के खिलाफ आप ये करोगे तो फिर आगे जाके आप वर्ल्ड कप में फिर क्या खेलोगे आप?
अभी वही बात है, आपका आईपीएल में अगर ये परफॉर्मेंस नहीं तो आप ये खिलाड़ी आपके अच्छे बॉलर अभी आ जाएंगे, अच्छे फील्डर आए उनके खिलाफ कैसे करेंगे ये परफॉर्मेंस। मुझे तो ये लगता है वेस्ट इंडीज़ को, देखो टॉस तो किसी के हाथ में नहीं, अगर वेस्ट इंडीज़ टॉस जीतता है तो चेस पे जाए तो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की भी टीम ऐसी है कि अगर वो वही बात है 170 180 भी चेस कर सकती है, उसमें है इतना मिडल, एक दो बैट्समैन उनके ऐसे अगर खड़े होगा लास्ट 5 ओवर में अगर 60-65 रन भी चाहिए तो वो चेस कर सकते हैं, अगर बैट्समैन उनके खड़े हों, 2-3-4 विकेटें गिरी हों तो चेस हो सकता है। तो खैर उनके तो ऐसे ही 6-7 विकेटें भी खड़ी हो तो वो तो बल्ला ऐसा चला रहे, तो जिस दिन उनका लक लग गया तो सामने वाली टीम को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, खैर कहीं भी हों वो। सीरीज़ में तो इंडिया का खैर पल्ला भारी है, लेकिन मुझे लगता है अगर एक मौका थोड़ा सा भी अगर इन्होंने अपनी गलतियां दी वेस्ट इंडीज़ को तो वेस्ट इंडीज़ एक मैच तो इनको मार देगा।